हेलो दोस्तों, फिर से आप सबका का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम देखने वाले दोस्तों क्लास 11 की इकोनॉमिक्स के वायरल क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, केंद्रीय प्रवृत्ति के अंतर्गत कौन से माप आते हैं? तो पहला ऑप्शन है दोस्तों माध्यिका, दूसरा बहुलक, तीसरा समांतर माध्य और चौथा इनमें से सभी। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों इनमें से सभी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। 2 में पूछा गया दोस्तों आंकड़ा का चित्रमय प्रदर्शन कहलाता है। तो पहला ऑप्शन है संग्रहण, दूसरा व्यवस्थीकरण, तीसरा दोनों ए एंड बी, चौथा प्रस्तुतिकरण। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा प्रस्तुतिकरण, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। 3 ने पूछा गया दोस्तों जब दो घरों के बीच परिवर्तन एक ही दिशा में होता है तो वह यह संबंध कहलाता है। तो क्या कहलाता है दोस्तों? धनात्मक, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। 4 ने पूछा गया दोस्तों संख्याकी। तो पहला ऑप्शन में दिया गया है जटिल तत्वों को जटिल करती है, दूसरा तथ्यों को परस्पर तुलनीय बनाता है, तीसरा दोस्तों जटिल तथ्यों को स्पष्ट करती है, चौथा में दिया गया दोस्तों दोनों बी एंड सी। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों डी नंबर, यानी बी एंड सी दोनों। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। 5 में पूछा गया दोस्तों 6 परिवारों की मासिक आय निम्नलिखित है 1600, 1500, 1400, 1525, 1625, 1630। तो औसत आय होगी। तो इसको आप सभी जितना भी रुपया आय में दिया गया है उसको जोड़िएगा और 6 से डिवाइड कीजिएगा। जो आंसर होगा वही उसका आंसर होगा। चलिए देखते हैं दोस्तों, इसका आंसर आ जाएगा 1547, यानी ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। इसको आप सॉल्व करके देख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। 6 में पूछा गया दोस्तों सहसंबंध के सूत्र का प्रतिपादन किसने किया था? तो किसने किया था दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोनों ए एंड बी, चार्ल्स स्पीयरमैन एंड कार्ल पियर्सन दोनों ने किया था। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। 7 ने पूछा गया दोस्तों निम्नलिखित श्रृंखला 10 से 14, 15 से 19, 20 से 24, 25 से 29 है। तो पहला ऑप्शन है मध्य बिंदु आकृति श्रृंखला, बी में समावेशी श्रृंखला, सी में अपवर्जी श्रृंखला, चौथा में संचयी आवृत्ति श्रृंखला। तो इसका सही आंसर हो जाए दोस्तों बी नंबर, यानी समावेशी श्रृंखला। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। 8 ने पूछा गया दोस्तों किसी श्रेणी के उस मूल्य को क्या कहते हैं जो सबसे अधिक बार आता है? तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बहुलक, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। 9 ने पूछा गया दोस्तों किसी अनुसंधान से संबंधित समग्र या जनसंख्या की सभी इकाइयों का अध्ययन किया जाता है तो उस विधि को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है दोस्तों? तो 9 का सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी जनगणना विधि। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। 10 ने पूछा गया दोस्तों किसी समग्र में एक मद जितनी बार आती है उस मद को खाली स्थान कहते हैं। तो क्या कहते हैं दोस्तों? 10 का सही आंसर हो जाएगा आवृत्ति, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। 11 ने पूछा गया दोस्तों निम्न में से कौन आर्थिक क्रिया है? तो पहला ऑप्शन है उपभोग, दूसरा वितरण, तीसरा उत्पादन, चौथा उपरोक्त सभी। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा उत्पादन, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। 12 ने पूछा गया दोस्तों मध्य बिंदु ज्ञात करने का सूत्र है। तो क्या है दोस्तों? L1 प्लस L2/2, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। 13 ने पूछा गया दोस्तों वे चित्र जिसमें आंकड़ों को डंडों या आयतों के रूप में प्रकट किया जाता है। तो पहला ऑप्शन है दोस्तों पाई चित्र, दूसरा विक्षेप चित्र, तीसरा दंड चित्र, चौथा आवृत्ति वर्ग। यानी इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी दंड चित्र हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। 14 ने पूछा गया दोस्तों प्रश्नावली का प्रयोग किया जाता है। तो पहला ऑप्शन है दोस्तों चित्र बनाने में, दूसरा रोरेंज वर्क, तीसरा दोनों ए एंड बी, चौथा सर्वेक्षण में। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा सर्वेक्षण, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। 15 ने पूछा गया दोस्तों अर्थशास्त्र की दुर्लभता संबंधी परिभाषा के प्रतिपादन कौन थे? तो पहला ऑप्शन है एडम स्मिथ, दूसरा सेविंस, तीसरा मार्शल और चौथा है दोस्तों सैमुअल्सन। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा सेविंस, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 16 की ओर। 16 ने पूछा गया दोस्तों किसी सारणी के मुख्य अंक है। तो पहला ऑप्शन है दोस्तों शीर्षक, दूसरा शीर्ष टिप्पणी, तीसरा सारणी संख्या, चौथा इनमें से सभी। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, यानी इनमें से सभी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। 17 ने पूछा गया दोस्तों
निम्नलिखित समांतर माध्य के सूत्र में से कौन सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स बाय सिग्मा एफ। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। 18 में पूछा गया दोस्तों, इस चित्र को क्या कहते हैं? तो इस चित्र को क्या बोलते हैं दोस्तों? यहाँ एक चित्र दिया गया है, इस चित्र को क्या बोलते हैं पूछा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी पाई श्रृंखला। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। 19 में पूछा गया दोस्तों, सतत श्रृंखला में माध्यिका ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? तो 19 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों L1 प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ बाई एफ इंटू एच, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन में 20 की ओर। 20 में पूछा गया दोस्तों, निर्देशांक स्लैश सूचकांक का प्रयोग होता है। तो पहला ऑप्शन है जीवन स्तर की जानकारी, दूसरा विदेशी व्यापार संबंधी जानकारी, तीसरा उत्पादन संबंधी जानकारी, चौथा इनमें से सभी, यानी 20 का सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, इनमें से सभी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। 21 में पूछा गया दोस्तों, आंकड़ों के चित्रमय प्रदर्शन का उद्देश्य है। तो पहला ऑप्शन है वर्गीकरण, दूसरा है संरक्षित करना, तीसरा है प्रस्तुतिकरण, चौथा है इनमें से सभी, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा प्रस्तुतिकरण, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। 22 में पूछा गया दोस्तों, आयत चित्र किस श्रृंखला का आवर्ती वितरणों का रेखा चित्रीय प्रस्तुतिकरण है? तो पहला ऑप्शन है व्यक्तिगत श्रृंखला, दूसरा खंडित श्रृंखला, तीसरा सतत श्रृंखला, चौथा इनमें से सभी, यानी 22 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सतत श्रृंखला, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। 23 में पूछा गया दोस्तों, इनमें से कौन से सूत्र का प्रयोग अंतर चतुर्थ विस्तार ज्ञात करने के लिए किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, यानी Q3 माइनस Q1। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। 24 ने पूछा गया दोस्तों, निम्न तालिका से विस्तार करें। तो इसका आप देख लीजिएगा, आप बना लीजिएगा, इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी 8 सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। 25 में पूछा गया दोस्तों, समको स्लैश आंकड़ों के अपकिरण मापने की सबसे सरल माप है। तो पहला ऑप्शन है विस्तार, दूसरा माध्यिका, तीसरा बहुलक, चौथा समांतर माध्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विस्तार, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 26 में पूछा गया दोस्तों, बैंकिंग क्षेत्र अर्थव्यवस्था के खालिस्तान क्षेत्र में सम्मिलित होते हैं। तो पहला ऑप्शन है तृतीयक, दूसरा है प्राथमिक, तीसरा है द्वितीयक, चौथा है इनमें से सभी, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा तृतीयक, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। 27 ने पूछा गया दोस्तों, मानव विकास सूचक के अनुसार कौन सा देश इसके संकेतों को सबसे आगे है? तो पहला ऑप्शन है पाकिस्तान, दूसरा नेपाल, तीसरा चीन, चौथा भारत, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा चीन, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। 28 ने पूछा गया दोस्तों, भारत में ग्रामीण साख प्रदान करने वाली शीर्ष संस्था कौन सा है? तो पहला ऑप्शन है दोस्तों NBAARD, दूसरा में दिया है NABARD, तीसरा में NABADR, चौथा में है DABARD, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। 29 में पूछा गया दोस्तों, शहरी क्षेत्रों में मुख्यतः पाया जाता है। तो पहला है दोस्तों छिपी हुई बेरोजगारी, दूसरा खुली बेरोजगारी, तीसरा मौसमी बेरोजगारी, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। 30 में पूछा गया दोस्तों, TISCO का पूर्ण रूप है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर, यानी टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। 31 में पूछा गया दोस्तों, किस वर्ष को महाविभाजन का वर्ष कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1921, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। 32 में पूछा गया दोस्तों, सतत विकास के अंतर्गत किन किन के आवश्यकताओं की संतुष्टि होती है? तो पहला ऑप्शन है केवल वर्तमान पीढ़ी की, दूसरा केवल भावी पीढ़ी की, तीसरा दोनों A and B,
चौथा में इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाए दोस्तों दोनों, ए एंड बी दोनों। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। 33 में पूछा गया दोस्तों, भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था देखी जाती है? तो पहला ऑप्शन है मिश्रित, दूसरा पूंजीवादी, तीसरा समाजवादी, चौथा साम्यवादी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी मिश्रित। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। 34 ने पूछा गया दोस्तों, 1978 के में तीव्र औद्योगिक संवृद्धि की शुरुआत किस देश में की गई? तो पहला ऑप्शन है भारत, दूसरा चीन, तीसरा पाकिस्तान, चौथा नेपाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चीन यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। 35 में पूछा गया दोस्तों, अपनी देश की मुद्रा का मूल्य विश्व के दूसरे देश की मुद्रा की तुलना में घटाने को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 35 का ऑप्शन ए यानी अवमूल्यन। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। 36 में पूछा गया दोस्तों, WTO किसका पूर्ण रूप है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी विश्व व्यापार संगठन। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। 37 में पूछा गया दोस्तों, भारत में किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम निर्धनता रेखा की धारणा का प्रयोग किया? तो पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी, दूसरा है जवाहरलाल नेहरू, तीसरा BR अम्बेडकर, चौथा है दादा भाई नौरोजी। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। 38 ने पूछा गया दोस्तों, LPG नीतियों को सकारात्मक प्रभाव। तो पहला ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय पहचान, दूसरा उभरती अर्थव्यवस्था, तीसरा औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि, चौथा इनमें से सभी। यानी 38 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। 39 ने पूछा गया दोस्तों, ब्रिटिश काल में भारत के प्रथम जनगणना कब संपन्न हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 1881। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। 40 में पूछा गया दोस्तों, प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता खालिस्तान उत्पादन था। तो पहला ऑप्शन है कृषि, दूसरा उद्योग, तीसरा ऑटोमोबाइल, चौथा सेवा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कृषि यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 41 में पूछा गया दोस्तों, GDP का पूर्ण रूप है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सकल घरेलू उत्पाद यानी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। 42 में पूछा गया दोस्तों, योजना आयोग की स्थापना हुई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 1950। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। 43 में पूछा गया दोस्तों, वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत शिक्षा पर निवेश, स्वास्थ्य का सुधार तथा प्रशिक्षण सम्मिलित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी मानव पूंजी निर्माण। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की ओर। 44 ने पूछा गया दोस्तों, सरकार द्वारा लगाए गए प्रत्यक्ष या भौतिक नियंत्रणों से अर्थव्यवस्था को मुक्त करना जाना जाता है। तो पहला ऑप्शन है निजीकरण, दूसरा उदारीकरण, तीसरा वैश्वीकरण, चौथा उत्पादन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उदारीकरण यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की ओर। 45 में पूछा गया दोस्तों, भारत में निर्धनता के तो पहला ऑप्शन में है कीमतों में वृद्धि, दूसरा बढ़ती जनसंख्या, तीसरा रोजगार के अवसरों का अभाव, चौथा इनमें से सभी। यानी 45 का सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की ओर। 46 में पूछा गया है, आधारिक संरचना खालिस्तान की पूर्व शर्त है। तो पहला ऑप्शन है प्रदूषण, दूसरा उन्मूलन, तीसरा आर्थिक विकास, चौथा स्वास्थ्य सुविधाओं में कमी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आर्थिक विकास यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 47 की ओर। 47 में पूछा गया है, वर्तमान में कौन से राज्य में साक्षरता दर अधिक है? तो पहला ऑप्शन है बिहार, दूसरा झारखंड, तीसरा त्रिपुरा, चौथा उड़ीसा। तो इसका सही आंसर होगा त्रिपुरा यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की ओर। 48 ने पूछा गया दोस्तों, कृषि क्षेत्र में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए यानी छुपी हुई बेरोजगारी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की ओर। 49 ने पूछा गया दोस्तों, गैर वाणिज्यिक ऊर्जा के स्रोत है।
तो पहला ऑप्शन है ईंधन की लकड़ी, दूसरा पेट्रोलियम, तीसरा कोयला, चौथा बिजली। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ईंधन की लकड़ी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की ओर। 50 में पूछा गया दोस्तों, पर्यावरण में हानिकारक पदार्थों की उपस्थिति को कहते हैं। तो पहला ऑप्शन है प्रदूषण, दूसरा है आयात, प्रोत्साहन, तीसरा निर्यात संवर्धन, चौथा जैव तत्व। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रदूषण, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इस तरह से दोस्तों मैं 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को मैं करा दिया। यदि दोस्तों आप लोगों को थोड़ा भी मदद मिल रही है पढ़ने में तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हमें भी प्रोत्साहन मिले वीडियो बनाने के लिए। ओके, थैंक यू।